शिवा से पंथा न संतु। वर्षा ऋतु में अपनी मन बुद्धि की भूमि को तनिक पनियाली बनाने के लिए ये चैनल आया है अपने शुभचिंतकों के समक्ष, दूर से जुड़े कुछ पहलुओं को लेकर जिस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, उन महानुभावों के द्वारा जो भारत को विश्व गुरु बनाने की स्पर्धा में जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं और ये इनके प्रकारेण अपना अपना उत्तराधिकारित्व प्रमाणित करने में लगे हुए हैं। एक ने कहा कि पूरा दूध ही तामसिक है, चाहे वो गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, बोले जिससे भी दूध मिले उसका सेवन नहीं करना चाहिए, पूरा तामसिक है क्योंकि पशु के शरीर से मिला। और जो फसलों से मिलता है जैसे सोयाबीन का है, नारियल का है आदि, वो सात्विक है क्योंकि वो फसल है। अच्छा, कैसे प्रमाणित हो गया? प्राचीन तथा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र किसी भी खाद्य पदार्थ को सबके लिए सदा सर्वदा सब जगह राजसिक, तामसिक या सात्विक नहीं मानता, पर चूंकि आपको एक विशेष योजना के तहत कार्य करना है इसलिए आपने कह दिया कि नारियल, सोयाबीन ऐसे सात्विक है। नहीं, ऐसी बात नहीं। नारियल भी बहुतों के लिए प्रतिकूल है, सोया भी बहुतों को नुकसान करता है। ये सब व्यक्ति विशेष के लिए, समय विशेष के लिए, उम्र विशेष के अनुसार ये सब चीजों का निर्धारण होता है। रोग विशेष के लिए तो किसी भी खाद्य पदार्थ को चिकित्सक बंद ही कर देता है कि उससे उसके चलते रोग हुआ हो अथवा वह चिकित्सा में बाधा पहुंचा रहा हो तो वस्तु बंद कर दी जाती है। आपने अपनी मां का दूध पिया कि नहीं पिया? वो भी शरीर से तो निकला है, चाहे मनुष्य की मादा हो चाहे पशु की मादा हो। तो यानी आपने तामसिक पदार्थ का सेवन कर लिया। और दूसरा वर्ग जो कह रहा है कि ये मांस सेवन के बराबर है, तो यानी आपने अपनी मां के ही मांस का सेवन किया। तो आपके परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे दूध पी चुके हैं या पीने वाली उम्र में हैं, पी रहे हैं, और जो पीने वाले होंगे, उसका आपने क्या इलाज किया? समाज को तो आपने भड़का दिया, उकसा दिया कि ये गौमांस के सेवन के बराबर है। पर आप कहना भूल गए, समझना भूल गए कि इसका परिणाम क्या होगा। आपसे तो कोई पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? ये तो है नहीं कि आप इतनी बड़ी शिक्षण संस्था से पढ़कर आए, उपाधियां बटोर कर आए हैं, तो कोई आपसे कुछ पूछने का साहस ही नहीं करेगा। ऐसी बात तो नहीं। फिर क्या आरोप लगा कि भाई पूरा का पूरा दूध तो संतान के लिए होता है। ऐसी बात नहीं है। क्यों एक साथ 10-12 संतान पैदा नहीं करती ना, उसकी भी संख्या निश्चित है। तो कितना पिएगा संतान? चाहे नर संतान हो, मादा संतान हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, निर्भर करता है क्षेत्र विशेष, उसके जाति विशेष पर कि कौन सी नस्ल की गाय है, भैंस, जो भी। अब उसको ठूस ठूस कर पूरा पिला दिया जाए तो वो प्राण त्याग देगा। और पशु के शरीर में, यानी माँ के शरीर में अगर वो दूध रहने दिया जाए अतिरिक्त, तो विषैले कीटाणु पैदा हो जाएंगे, तो वैसे वो बीमार पड़ेगी, प्राण त्याग देगी। इसीलिए वो अतिरिक्त दूध निकाला जाता है, वो मनुष्यों के काम आ जाता है। तो नहीं, अब चाहते क्या है इस बहाने? और केवल दूध तक बात नहीं आएगी, कम से कम इस बहाने पशुओं की रक्षा हो जाती है, दूध देने वाले पशुओं के। नहीं तो वे तो कब के ही खत्म हो जाते हैं। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई इससे अच्छा तो गाय पैदा ही ना हो। बछड़ा तो कोई काम ही नहीं आता। माने आपकी विद्वता का स्तर यह है कि आपको स्वयं को नहीं पता कि बछड़े का उपयोग क्या होता है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि महानगरों के तो बच्चों को ही नहीं पता कि दूध कहां से आता है। पता है, निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चों को पता है। और आप जिस वर्ग की ओर इशारा करें उनकी बात अलग है, पर ये बात वहीं तक नहीं रुकेगी ना, क्योंकि बछड़ा होगा तभी तो आगे जाके सांड बनेगा, और जिसको नपुंसक करके बैल बनाया जाता है, जिसे हल जुतवाया जाता है, बैलगाड़ी खिंचवाई जाती है। इन सब में सांड काम नहीं आता, वो क्रोधी स्वभाव का होता है, उसे ये सब काम नहीं हो सकता। अपवादों की बात एक तो अलग होती है, अपवादों से सिद्धांत सिद्ध नहीं होता है, न उनका खंडन होता है। आपने एक बार कहा कि भाई केंद्रों में पशुधन बहुत अत्याचार होता है, तो उसका विरोध कीजिए। ब्रीडिंग के मामले में आजकल तो किसान सांड रखना ही नहीं चाहते बहुत से, कि उनके तो केवल दूध से, व्यवसाय से मतलब है। इसलिए गाय हो चाहे भैंस हो, जो भी हो, बस जो इच्छा हो सो खिलाओ पिलाओ,
फिर शिकायत करो कि गाय भैंस दूध ठीक से देते नहीं है। उन सब का विरोध होना चाहिए, उन सब का इलाज होना चाहिए। नकली दूध का आपने विरोध नहीं किया। अगर आपको इतना ही विरोध पसंद है तो कम से कम ये कहते कि भाई सुई के द्वारा जो शरीर में हानिकारक द्रव्य पहुंचाए जाते हैं जिनसे दूध अधिक पैदा हो, बने या अधिक पौष्टिक बनने में, नकली पौष्टिकता जो बढ़ाई जाती है दवाओं के द्वारा, उसका विरोध होना चाहिए। उचित खान पान नहीं हो पाता, उसका विरोध होना चाहिए। नकली दूध का विरोध होना चाहिए कि भाई इसके लिए कानून बने और क्रियान्वित हो ताकि नकली दूध न बने, नहीं तो देश का भविष्य चौपट हो जाएगा। पर आपको तो अपने भविष्य की चिंता पड़ी है या उन औद्योगिक घरानों की चिंता पड़ी है जो आपके आयोजक तथा प्रायोजक बने हुए हैं। आप चाहते हो पूरा वंश का वंश निर्वंश हो जाए और भारत गुलाम बन जाए, राजनीतिक न सही आर्थिक ही सही, कोई बात नहीं, आपका तो मकसद पूरा हो ही जाएगा। आपको विरोध करना था कि भाई जो श्राद्ध पितृपक्ष के नाम पर किसी समय हिंदुओं को गाय याद आती है तो उसमें सड़े गले तेल की पुड़ियां ठूंस ठूंस कर न खिलाई जाए। हालांकि कहा जाता है कि भाई 40-50 ml का तेल ठीक है, पर कौन सा तेल, इसकी जानकारी भी तो लोगों को नहीं ना। शहरों में तो वो सब है ही नहीं चीज, अवधारणा। और फिर खिलाने वाले तो पकौड़ी है तो समोसा है तो न जाने क्या क्या खिला देते हैं। नहीं, गाय और ये सब तो हमारे मतलब परिवार के सदस्य कहते कहते लोग कह जाते हैं वो हमारी माँ है, तो अपनी माँ को जो भी इच्छा हो खिला दो। वे माँ है तो किस रूप में है। उन सब बातों का विरोध आपको करना चाहिए, समझाना चाहिए, अपनी विद्वता का सदुपयोग करना चाहिए। अपने यश को भुनाना क्या इतना जरूरी हो गया कि आपने कह दिया कि वो तो मांस के सेवन के बराबर है और पूरा दूध ही तामसिक है। यानी पूरे उद्योग को चौपट करते हैं जो करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का माध्यम है। केवल दूध नहीं, दूध से बने तमाम उत्पादन। एक वीडियो है मिठाई खाने से पहले, वो भी जरा सुनने का प्रयास कीजिएगा जिन्होंने नहीं सुना है। ऐसे स्वयंभू विद्वानों ने कैसे घोटाले किए हैं उसकी चर्चा वहां पर है। तो ये स्वयंभू विद्वान चाहते क्या हैं? मंशा इनकी साफ है और खुद ये क्या कर रहे हैं ये नहीं बताते कि भैया प्रायश्चित क्या करना चाहिए। इन्होंने क्या प्रायश्चित किया? सेवन तो कर लिया है कि नहीं? आपने भी तो सेवन किया कि नहीं किया है स्वयंभू विद्वानों? बाद बाकी लोग सोचें समझें कि क्या करना चाहिए, किसका विरोध होना चाहिए, किसका समर्थन होना चाहिए।